अगला टॉपिक है हम लोगों के पास डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। ठीक है, क्लियरली दिख रहा है टॉपिक का जैसा नाम है वैसे ही हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। यहाँ पे होता क्या है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर मतलब ये क्या करता है, किसी भी तरीके से अपना प्रॉफिट कमाने का सोचता है, मतलब कितना ज्यादा हमें गेन हो, कितना ज्यादा हमें प्रॉफिट हो। ठीक है, मान लो अगर हम शॉपकीपर है और हम डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है तो हम लोग क्या चाहेंगे कि हम लोग मान लो क्या बेच रहे हैं, राइस बेच रहे हैं। ठीक है, किसी पर्टिकुलर रुपीस पर केजी या अमाउंट में क्या बेच रहे हैं, राइस बेच रहे हैं। तो हमारा मेन मोटो क्या होगा कि मैक्सिमम प्रॉफिट को गेन करना। अब वो किस तरीके से कर सकते हैं, या तो हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं कि जो प्राइस है पर केजी प्राइस, रुपीस पर केजी हम लोग ज्यादा कर दें। लेकिन ऐसा हम लोग कर नहीं सकते क्योंकि जो जनता होती है, जो कस्टमर होते हैं, उन्हें पता होता है कि कितना रुपीस प्राइस पर केजी उस चीज का चल रहा है। मान लो राइस है तो रुपीस पर केजी वो उन्हें पता रहता है कि इतना रुपए चल रहा है। ठीक है, लेकिन वहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट नहीं कमा सकते। हम लोगों का प्रॉफिट कमाने का एक ही जरिया है, हम लोगों का मतलब जो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर होता है उसका क्या कि वो क्या करता है कि फॉल्ट वेट का यूज करता है, गलत जो वेट होता है उसका यूज करता है। कभी कभी पत्थर रख देता है, ठीक है, कभी कभी क्या करता है कि जो अपोजिट साइड है वहां भी एक वेट लगा के रखता है, जिससे क्या होगा कि उसकी जो क्वांटिटी है वो बिकेगी कम। मान लो 1000 ग्राम मतलब 1 किलो अगर उसे बेचना है तो वो फॉल्ट वेट यूज करेगा और वो क्या करेगा, जो 800 ग्राम का है उसे 1000 केजी बता के वो 800 ग्राम बेच देगा। तो यहाँ पे उसका फायदा तो 200 ग्राम का हो रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली उससे प्रॉफिट रुपीज में हो रहा है। वो 200 ग्राम किसी और कस्टमर को अलग प्राइस में बेच सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसका क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो इस टाइप से हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, ये राशन वगैरह की दुकानों में ज्यादा चीज होती है। ठीक, अब देखो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर में यहाँ पे 4 चीजें हैं। एक तो हमें पता होना चाहिए कि प्रॉफिट और लॉस का फॉर्मूला क्या होता है। प्रॉफिट का फॉर्मूला है एसपी माइनस सीपी और लॉस का फॉर्मूला है हम लोगों के पास सीपी माइनस एसपी। हम लोग एसपी बाई सीपी के रेशियो से भी प्रॉफिट निकालना जानते हैं, वहां से हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। अगर पॉजिटिव आता है तो हम बोलेंगे ये प्रॉफिट हो रहा है और नेगेटिव आता है तो हम बोलेंगे लॉस हो रहा है। क्लियर है इतनी बात। अब यहां पे देखते हैं कि जो शॉपकीपर है, जो शॉपकीपर है वो किन किन से पैसा कमा सकता है। ठीक है, वो किन किन से पैसा कमा सकता है। एक तो वो कमाएगा जो बायर है या फिर जो क्या है, कस्टमर है। ठीक है, जो आम नागरिक है जो शॉपकीपर के पास जाता है सामान खरीदने, राशन खरीदने, वो हो सकता है। और एक वो होता है, एक होता है डीलर, विक्रेता, है ना। अब ये क्या करेगा, ये किसी पर्टिकुलर चीज, मान लो ये क्या बेचता है, ये राइस बेचता है, तो ये इसे राइस लाके देगा, ये खरीदेगा और ये बेचेगा किसको, कस्टमर को। इसी के बीच में जो इसका जो गेन होता है रुपीस, ये जो कमाता है, मान लो इसने 10 रुपए पर केजी पे राइस इससे बेचा, अब ये 12 रुपए पर केजी के प्राइस पे इसे क्या बेचेगा, राइस बेचेगा। ठीक है, 1 किलो के 12 रुपए, लेकिन इसने खरीदा कितने में, 10 रुपए में। तो इसकी कॉस्ट प्राइस 10 रुपए रही, लेकिन इसकी कितनी रही, बेचने वाली सेलिंग प्राइस 12 रुपए। मतलब जो 2 रुपए का गैप है, जो 2 रुपए का गैप है, वो शॉपकीपर ने क्या कमा लिया, हर 1 किलो पे 2 रुपए उसने कमा लिए अपने। ठीक है, लेकिन वो उसमें संतुष्ट नहीं है। वो क्या करता है कि वो फॉल्ट वेट का यूज करता है। कभी कभी वो बायर कस्टमर को बेवकूफ बनाता है, कभी कभी क्या करता है वो डीलर को भी बेवकूफ बना देता है। अब डीलर को अगर उसने बेवकूफ बनाया और उससे कैसे कर सकता है, वो उससे ज्यादा पैसा तो ले नहीं सकता, या ऐसा नहीं कर सकता कि कम पैसे, वो तो मोल भाव हो गया। अब ये क्या करता है यहां से कि मान लो डीलर उसे 1000 ग्राम या फिर 1 किलो अगर देने वाला है, तो उसने चालाकी से क्या किया, मान लो उसने 1200 ग्राम ले लिया, 1200 ग्राम उससे ले लिया उसी प्राइस में। 1000 ग्राम की जो प्राइस उससे पड़ने वाली थी, उसने क्या किया, 1000 ग्राम की प्राइस दी डीलर को, लेकिन उसने ले कितने लिए, 1200 ग्राम ले लिए। तो यहाँ पे 200 ग्राम का फायदा हो गया, है ना। अब शॉपकीपर का हम लोग फायदा देख रहे हैं। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर मतलब वो अपना फायदा कमाने के लिए, प्रॉफिट या गेन कमाने के लिए क्या झूठा हो गया। ठीक है, डिसऑनेस्ट हो गया। अब जब वो डीलर से फायदा कमाएगा, जब डीलर से अगर वो प्रॉफिट लेगा, जब वो डीलर से प्रॉफिट लेगा तो वो क्या करेगा, क्वांटिटी ज्यादा लेगा। वो क्या लेगा, क्वांटिटी ज्यादा लेगा उससे। 1000 ग्राम लेनी थी, लेकिन वो ले कितना रहा है, 1200 ग्राम ले रहा है। बात समझ में आ रही है, कितना ले रहा है, 1200 ग्राम ले रहा है। ठीक है, तो यहां पे जो इसके पास आने वाली क्वांटिटी है, ध्यान से समझना, दोनों अपोजिट है। यहां पे जो प्रॉफिट कमाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा कि जो फॉल्ट वेट यूज करेगा वो ज्यादा करेगा, पॉजिटिव करेगा। मतलब 1000 ग्राम लेना है, लेकिन वो चढ़ा देगा कितने का, वो जो पत्थर होता है, वो जो बाट होता है, वो 1200 ग्राम का चढ़ा देगा।
तो उसे ज्यादा क्वांटिटी मिल जाएगी उसी प्राइस में। तो यहां पे जो फॉल्ट वेट होगा वो पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। लेकिन अगर वो बायर कस्टमर से क्या प्रॉफिट कमाएगा? अगर जो फॉल्ट वेट यूज करेगा वो कम यूज करेगा, या फिर बोल दे लेस, कम केजी वाला पत्थर चढ़ाएगा यहां पे, और यहां पे ज्यादा पत्थर वाला चढ़ा देगा वो। ठीक है, फायदा दोनों से कमा रहा है। उसके पास बस ले दे के ज्यादा क्वांटिटी आनी चाहिए या ज्यादा क्वांटिटी बचनी चाहिए। ज्यादा क्वांटिटी आएगी कहां से? 1000 ग्राम लेना है तो वो 1200 ग्राम ले लेगा, तो ज्यादा क्वांटिटी आ गई 200 ग्राम की। ज्यादा क्वांटिटी अपने पास संभाल के कैसे रखेगा? 1000 ग्राम देना था लेकिन वो दे कितना रहा है? 800 ग्राम, तो 200 ग्राम वहां से बचा ली उसने। ठीक है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन तो हमें पूछे जाते हैं सिर्फ शॉपकीपर और बायर पे, और यहाँ भी कुछ ही टाइप्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे शॉपकीपर बोल सकता है कि मैं कॉस्ट प्राइस पे सेलिंग करूंगा, लेकिन उसने तो ये बोल दिया कि कॉस्ट प्राइस पे सेलिंग कर रहा है, इसका मतलब प्रॉफिट तो जीरो हो गया ना। जो सेलिंग प्राइस है वही कॉस्ट प्राइस है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा? एसपी माइनस सीपी, जीरो हो जाएगा यहाँ पे। तो प्रॉफिट भी जीरो, प्रॉफिट परसेंटेज भी जीरो। ठीक है, तो लेकिन वो उसका क्या फायदा उस चीज में? उसका क्या फायदा? जब जितने में वो खरीद रहा है डीलर से उतने में ही बेच देगा, तो उसका फायदा क्या होगा? तो वो कहां से अपना फायदा निकालेगा? 1 किलो बेचना था लेकिन उसने 800 ग्राम ही बेचा, है ना। मान लो 1500 ग्राम बेचना था, उसने 1000 ग्राम ही बेचा, तो वो जो 500 ग्राम का है उसने रुपीस में फायदा तो नहीं कमाया है, लेकिन उसने जो अमाउंट है, जो क्वांटिटी है उस मटेरियल की जो बेचना चाह रहा है, मान लो राइस है, तो उस पे उसने राइस पे बचा लिया उसने। ठीक है, मतलब आधा किलो उसने चावल बचा लिया अपने पास। क्लियर है बात? तो यहां से वो कमा सकता है। ठीक है, फॉर्मूला भी लिखते हैं। प्रॉफिट का फॉर्मूला एसपी माइनस सीपी, और यहां क्या होता है? एसपी बड़ा होता है सीपी से। एसपी किससे बड़ा होता है? सीपी से। लॉस की बात करें तो यहां सीपी माइनस एसपी क्यों लिखा? क्योंकि यहां कॉस्ट प्राइस बड़ी होती है सेलिंग प्राइस से। मतलब जितने में खरीदा उससे कम में बेचा, जितने में खरीदा उससे कम में बेचा, तो यहां पे क्या हो जाएगा? उसका नुकसान हो जाएगा, लॉस हो जाएगा इतने अमाउंट का। इतनी बात क्लियर है? अब देखते हैं क्वेश्चंस। चलिए दोस्तों, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ध्यान से समझना। अ शॉपकीपर क्लेम्स टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस बट यूजेस अ वेट ऑफ 225 ग्राम फॉर अ 250 ग्राम वेट। उसने क्या किया है? उसे बेचना कितना ग्राम है? उसे बेचना है कितना? 250 ग्राम उसे बेचना है, और उसे यूज करना था वेट 250 ग्राम का। लेकिन उसने क्या किया? एक्चुअल में वो जो वेट है वो उसने 225 ग्राम यूज किया है। कितना? 225 ग्राम यूज किया है। हो सकता है 225 ग्राम वेट के ऊपर उसने लिखवा लिया हो, छपवा लिया हो कि ये 250 ग्राम है। ठीक है, किसी को पता नहीं है। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ द शॉपकीपर? उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना रहेगा? ठीक है, अब करना कैसे? देखो, करने का तरीका हमेशा जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे डिसऑनेस्ट शॉपकीपर पे, एक तरीका रहेगा हमारा करने का। क्या? ध्यान से समझना। यहां पे हम लोग लिखने वाले हैं सेलिंग प्राइस, और यहां पे हम लोग लिखेंगे एक साइड कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू। देखो, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो अगर हमें पता है तो हम आसानी से प्रॉफिट और लॉस निकाल सकते हैं। कैसे? परसेंटेज चेंज निकालेंगे, पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट, नेगेटिव आया तो लॉस। लेकिन हम लोग यहां से अगर सॉल्व करेंगे इसे बिना फॉर्मूले से, तो यहां पे हमें पॉजिटिव नेगेटिव हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। अब वो ध्यान नहीं देते हैं तो इसका मतलब क्या हम पता नहीं लगा सकते क्या कि प्रॉफिट हो रहा है लॉस? बिल्कुल पता लगा सकते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्राइस अगर ज्यादा होगी कॉस्ट प्राइस से तो वो हो रहा है प्रॉफिट, और अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो गई सेलिंग प्राइस से तो वो हो गया हमारा लॉस। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस साइड जो हम लिखेंगे, यहां पे हम लोग लिखेंगे अलग अलग कंडीशंस, अलग अलग कंडीशंस को हम लिखने वाले हैं। अगर कंडीशन एक है तो एक ही कंडीशन लिखेंगे, अगर कंडीशन एक से ज्यादा है तो एक से ज्यादा कंडीशंस का मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके हमें आंसर मिल जाएगा। अब सेलिंग प्राइस की बात करें, अब देखो हमें सिर्फ ये समझना है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है उस कंडीशन से। जो कंडीशन यहां पे दिखी है वर्ड प्रॉब्लम में, जो जो कंडीशंस दी गई, इसमें एक ही दी गई है, आगे क्वेश्चंस करेंगे उनमें ज्यादा वर्ड प्रॉब्लम रहेगी। तो हम लोग देखेंगे कि अगर हमें क्वेश्चन में क्लियरली पता लग जाता है कि इस कंडीशन के लिए हमें प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, तो हम लोग उसे कहां लिखेंगे? ऊपर। हम लोग कहां लिखेंगे उसे? ऊपर। ये हमारा
नीचे वाला पोर्शन है और ये हमारा एक ऊपर वाला पोर्शन है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जिसे हम बोलते हैं। अगर हमें क्लियरली पता लग जाए, जैसे यहां पे क्लियरली पता लग रहा है कि देखो प्रॉफिट परसेंट पूछा गया है, इसका मतलब उसे प्रॉफिट हो रहा है। लैंग्वेज में समझ में ना आए तो कभी कभी हम लोग क्वेश्चन में भी जो पूछा गया है उस पर ध्यान दे दें अगर, तो यहाँ पे प्रॉफिट की बात की गई, इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है कि सेलिंग प्राइस ज्यादा रहेगी। ये भी सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस, उसी के अकॉर्डिंग ये हम लोग ने लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे वेट की बात करेंगे हम लोग, कभी कभी रुपीस की बात करेंगे, कभी कभी प्रॉफिट की भी बात करेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है कि हमें क्लियरली पता लग रहा है प्रॉफिट हो रहा है। अब प्रॉफिट होगा कब? जब सेलिंग प्राइस ज्यादा रहेगी, मतलब 225 ऊपर आएगा और 200 नीचे आएगा, तभी हमें जाके प्रॉफिट होगा। अगर 200 ऊपर लिख दिया, 225 नीचे लिख दिया तो ये तो लॉस हो गया, सीपी ज्यादा हो जाएगा। तो ठीक है, कंडीशन एक है, कंडीशन यहां पे सिर्फ एक ही दी गई है। ठीक है, अब क्या करें, इसका रेशियो ले ले, 25 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 8 और ये कितना आ जाएगा हम लोगों के पास 9, 9/8। अब हमें यहां से क्या निकालना है, अगर SP बाई CP का रेशियो अगर हमें पता है कितना है 9/8, तो क्या हम लोग यहां पे पता लगा सकते हैं प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है? यहां हो रहा है प्रॉफिट, क्योंकि सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस बड़ी है कॉस्ट प्राइस से। कैसे? 9 इज ग्रेटर देन 8। अब निकाले परसेंटेज चेंज। ठीक है, परसेंटेज चेंज अगर निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा, SP माइनस CP। एक आएगा वो, अगर ये 8 होता और ये 9 हो जाता तो लॉस हो जाता, लेकिन डिफरेंस तो एक ही आता, यहां लिखते लेकिन बेस बदल जाता तो हमारा परसेंटेज बदल जाता। यहां पे बेस है 8, 100%। अब ये कितना आएगा 12.5%। ठीक है, अगर यहां 4 होता तो ये 25 होता, 4 होता तो 25 होता, तो एक बार और 2 से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12.5 हो जाएगा 25 का। तो इस टाइप से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कंडीशंस पे डिपेंड करेगा, हमें समझना पड़ेगा कि हमें किस चीज में फायदा हो रहा है। जो चीज फायदे वाली रहेगी वो ऊपर लिखेंगे और जो लॉस वाली रहेगी वो नीचे लिखेंगे। बात क्लियर हो गई? क्वेश्चन नंबर 2, Ram uses a weight of 930 gram instead of 1 kg and sells sugar on its cost price. What will be his profit on selling 15 kg of sugar? देखो यहाँ पे कंडीशन तो एक्चुअल में 2 है, लेकिन अगर देखा जाए तो एक कंडीशन हमें सॉल्व करनी है। एक कंडीशन उसने बताई तो दी है, क्या बताई है कि उसने जो सेलिंग की है 1 kg की, वो किस पे की है, कॉस्ट प्राइस पे की है। अब देखो यहाँ पे उसने कॉस्ट प्राइस पे सेलिंग कर दी, इसका मतलब वहां से उसे 1 भी रुपए का प्रॉफिट नहीं हुआ। जहां से भी प्रॉफिट हो रहा है वो उसे प्रॉफिट कहां से हो रहा है, उसका वेट जो चेंज किया उसने, कम कर दिया है। एक्चुअल में उसे देना 1000 ग्राम था, लेकिन उसने 930 ग्राम ही दिया है और 70 kg 70 ग्राम का उसने क्या कर दिया, गपला कर दिया, और 70 ग्राम जो है उसी से उसे प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो कंडीशन तो कुल मिला के एक ही बन रही है हमारी। चेंज क्या आ रहा है, उसे प्रॉफिट सिर्फ यहां से हो रहा है, ना कि यहां से हो रहा है। सेल्स शुगर ऑन इट्स कॉस्ट प्राइस, अगर कॉस्ट प्राइस पे ही उसने बेचनी थी तो यहां से उसे फायदा 1 रुपए का भी नहीं हुआ। ठीक है, अगर वो लेन देन करता, मान लो उसे बोल देते कि उसने डीलर से खरीदी मान लो 10 रुपए में और कस्टमर को बेची 12 रुपए में, अब ऐसा करता तो यहां से भी उसे 2 रुपए का फायदा तो मिलता और उसे हम परसेंटेज में निकाल लेते। लेकिन वो क्या कर रहा है, जितने में डीलर से खरीद रहा, मान लो 10 रुपए में खरीद रहा है तो वो उसकी CP हो गई, और SP क्या हो गई, जो कस्टमर को बेच रहा है वो भी 10 रुपए हो गई। तो यहां से क्या उसे फायदा हो रहा है कि 1 रुपए का भी, उसे 1 रुपए का भी फायदा यहां से नहीं हो रहा है। वो जो फायदा कमा रहा है वो कहां से कमा रहा है, ये जो 70 ग्राम का जो गैप है यहां से वो फायदा कमा रहा है अपना। ठीक है, अब यहां पे देखो क्वांटिटी की बात की गई है, लेकिन हमसे पूछा परसेंटेज में गया, ये क्या है, परसेंटेज ही तो है। ये क्या पूछा गया, परसेंटेज है। अब परसेंटेज की बात आ गई तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं रखेंगे, हमें क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं है। अगर परसेंटेज की बात की, आप 1 के निकालिए, 50 के लिए निकालिए, 5000 के लिए निकालिए, अगर आपकी क्वांटिटी सेम है तो आप कितना भी क्वांटिटी रखिए वो चेंज नहीं होगा, हमारा जो प्रॉफिट रहेगा। अब पहले ये देख लेते हैं कि ऐसा क्यों, चेंज क्यों नहीं होता है। हम लोगों ने परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला लिखा कि SP माइनस CP डिवाइडेड बाई CP इंटू 100। ठीक है, हमने परसेंटेज चेंज मान लो ये 1 के लिए लिखा, अगर हम 10 के लिए निकले
लिखेंगे कि 10 kg या फिर 10 पेंसिल, 10 नोटबुक या 10 कोई भी क्वांटिटी या 100 क्वांटिटी, तो हम लिखेंगे ये जो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस है ये सेम होनी चाहिए 100। ये हमारा हो गया प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट की बात आती, सिर्फ प्रॉफिट की, ना कि परसेंटेज की, अभी हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, अगर प्रॉफिट की बात आती तो यहां पे हमारी क्वांटिटी मायने रखती, क्योंकि यहां पे 100 कॉमन निकलेगा। देखो ये 100 सीपी हो गया, यहां 100 कॉमन निकला, एसपी माइनस सीपी डिवाइडेड बाय 100 सीपी। अब दोनों चीजें समझते हैं हम लोग, ये 100%, ये 100%। अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, अभी हम समझ रहे हैं कि अगर हम क्वांटिटी परसेंटेज में रखें और क्वांटिटी हम लोग सिर्फ प्रॉफिट में रखें तो अंतर क्या है। देखो यहां परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला लिखा हमने, एसपी माइनस सीपी बाई सीपी इंटू 100%। अभी 100% को हटा दो, अभी 100% तीनों में कॉमन है, ठीक है। अब हमने देखा कि अगर एक के लिए हमें करना है तो हमने लिखा एसपी माइनस सीपी बाई सीपी, 100 के लिए करना है तो 100 एसपी माइनस 100 सीपी बाई 100 सीपी। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है एक्चुअल में, ये भी क्या है 100 के लिए ही तो है, 100 वाले को हमने ऐसे लिख दिया। अब यहां से कुछ चेंज आ रहा है क्या, यहां से कुछ चेंज आ रहा है, 100 से 100 कैंसिल, तो एसपी माइनस सीपी बाई सीपी तो बचेगा, चाहे आप एक क्वांटिटी के लिए लिखें या 100 क्वांटिटी के लिखे, यहां पे परसेंटेज चेंज सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। परसेंटेज चेंज सेम नहीं होता है क्वांटिटी अगर चेंज कर दे तो, ठीक है। वो एक के लिए निकाले या 1000 के निकालिए, परसेंटेज चेंज सेम रहेगा। तो इसका मतलब यहां 15 का कोई मतलब नहीं, कोई सेंस नहीं है, उसने 15 केजी दिया है कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है। आप 15 से मल्टीप्लाई करिए, टाइम वेस्ट होगा, यहाँ पे 15 कॉमन निकलेगा और कैंसिल हो जाएगा, जिससे यहाँ पे 100 निकल के कैंसिल हो रहा है। दूसरी बात, यहाँ पे जो ऊपर हमने लिखी है चीज 100 एसपी माइनस 100 सीपी, ये क्या है एक्चुअल में हमारा प्रॉफिट है, ना कि परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100%। तो यहां तो हमारे पास सीपी है, सॉरी ये क्या है प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट में आप क्या है, प्रॉफिट क्या हो रहा है 100 इंटू एसपी माइनस सीपी या फिर 100 एसपी माइनस 100 सीपी, ये तो हो रहा है प्रॉफिट। अब यहां पे क्वांटिटी का मायने है, यहां क्वांटिटी हमें इंपॉर्टेंटली रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पे परसेंटेज तो सेम रहेगा, लेकिन एक्चुअल में जो उसकी कीमत है, मान लो एक क्वांटिटी पे 2 रुपए का फायदा हो रहा है, ठीक है, उसने 4 क्वांटिटी बेच दी तो 8 रुपए का फायदा हो गया, ठीक है। कितने का फायदा हो गया 8 रुपए का। तो ये चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, एसपी माइनस सीपी तो सेम है, एसपी माइनस सीपी तो सेम है। जो एक के ऊपर प्रॉफिट आ रहा है वो किसके ऊपर आएगा, दूसरे के वाले के ऊपर भी, तीसरे वाले के ऊपर भी। अगर 3 क्वांटिटी हो गई तो 3 इंटू 2 कर देंगे, 6 रुपए का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट में क्वांटिटी रखना इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज में रखने का कोई सेंस नहीं है, ठीक है। रखे नहीं रखे एक ही बात है, अगर रखा तो टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या बोला गया हमसे, क्वेश्चन में बोला गया है कि उसने कॉस्ट प्राइस पे, मतलब उसने रुपीस का घपला नहीं किया, रुपीस पे उसने फायदा नहीं कमाया, उसने जो फायदा कमाया वो किस पे कमाया, उसने जो चेंज किया, उसने जो ग्राम्स बचा लिए हैं अपने पास उस पे किया है। अब हमने कैसे सीखा है, एसपी बाई सीपी। अब यहां पे देखो एक चीज है 930 हमने लिखी, एक चीज है 930 और एक है 1000 ग्राम। अब हमें देखो यहां पे उसने क्या किया है, 1000 केजी उसे बेचना था, लेकिन उसने 1000 की प्राइस तो ले ली, लेकिन बेचा उसने 930 ग्राम। इसका मतलब फायदा हो रहा है, फायदा हो रहा नहीं हो रहा है। यहाँ पे प्रॉफिट लिखा, देखो ये भी बोल रहा है क्वेश्चन के फायदा हो रहा है, नहीं भी बोलता तो हमें समझना पड़ता कि फायदा हो रहा है। फायदा नहीं होता तो ये डिसऑनेस्ट का, ठीक है। अब देखो 930 ग्राम, अब देखो क्वांटिटी प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस ज्यादा होनी चाहिए। सेलिंग प्राइस ज्यादा कौन सी होनी चाहिए, इन दोनों में से ज्यादा कौन सा है, ज्यादा ये है, तो ये क्या हो गई हमारी सेलिंग प्राइस, ये कम है तो ये हो गई कॉस्ट प्राइस, तभी तो फायदा मिलेगा। तो हमने यहां से रेशियो बना लिया। अब परसेंटेज चेंज की बात करें, क्योंकि परसेंटेज प्रॉफिट पूछा गया है, तो परसेंटेज चेंज क्या होगा, यहां पे इन दोनों का डिफरेंस देखा हमने 7 का और नीचे 93, तो 700 बाय 93। अब ये देखो 93 ये परसेंटेज, ठीक है। अब 700 को अगर हम 93 से डिवाइड करें तो क्या होगा, कितने टाइम्स जाएगा, देखो अगर ये 100 होता तो 7 टाइम्स जाता, 100 होता तो 7 टाइम्स जाता। अब 93 है तो 7 से कितना हो जाएगा, ये 7 टाइम्स जाएगा, तो यहां पे 700 आता, लेकिन कम है तो फिर भी 7 टाइम्स तो जाएगा ना एटलीस्ट। क्या 8 टाइम्स जा सकता है, क्या 8 टाइम्स जा सकता है क्या, यहाँ पे 8 9 72, नहीं ये तो 720 के पार पहुंच गया। इसका मतलब 8 से ज्यादा वाला कोई आंसर नहीं है।
क्या 7 है? 7 कब होता? 7 कब होता? जब यहां पे 100 होता तब 7 होता। तो आंसर क्या है? 7.53, है ना। सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी हमें। क्या देखा हमने यहां पे? देखो 7 आंसर कब होता? जब डिवाइड में 100 होता। तो 100 इंटू 7 कितना हो जाता? 700, तो 7 आंसर होता। लेकिन यहां पे 7 एग्जैक्ट, यहां 93 है। क्या है? 93। अब हमने देखा कि अगर हम 8 रख दें, 7 के बाद क्या आता है? 7 के बाद आता है 8। अगर हम 8 रख दें यहां पे, तो अगर इसे 90 भी मान लिया ना हमने, तो 8 9 से 72, मतलब ये तो 700 से पार पहुंच रहा है, हमें तो 700 पे रुक जाना है। 700 पे रुक जाना है, मतलब 808 पॉइंट भी नहीं होगा, और जब 8 ही नहीं हो रहा है तो 9 कहां से होगा? इसका मतलब बचा क्या? 7.53, मतलब दोनों के बीच में होगा आंसर। बात क्लियर हो गई? क्वेश्चन नंबर 3, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर promises to sell his CP but he uses 30% less weight, find the profit। ये क्वेश्चन होगा ऐसा, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर promises to sell goods at CP, है ना। पिछले क्वेश्चन जैसे ही होगा ये, है ना, उसी के जैसा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल गुड्स एट सीपी, यहां भी मैं बोला गया था कि उसने सीपी पे बेचा, मतलब यहां से फायदा नहीं कमा रहा है। लेकिन यहां पे बोला गया है, यहां पे उसने ग्राम में दी गई है क्वांटिटी, यहां पे क्वांटिटी दी गई है ग्राम्स में, लेकिन यहां दी गई है परसेंटेज में। किसमें? परसेंटेज में। पूछी भी परसेंटेज में गई है। अब बोला क्या गया है? इफ ही यूजेस 30% लेस वेट, 30% कम वेट यूज किया है, तो उसने वेट यूज कितना किया होगा? मान लो अगर हमने 100 ग्राम यूज करना था तो 30% का मतलब 70% यूज किया है। अगर 1000 ग्राम यूज करना था उसे, ये ग्राम है, ठीक है, दोनों, अगर 1000 ग्राम यूज करना था तो 30% का मतलब 700, 70% मतलब तो 700 ग्राम यूज किया उसने, ठीक है। बात समझ में आ गई इस टाइप से। अब प्रॉफिट पूछा गया है, तो SP अपॉन CP हमने क्या लिखी थी कि इधर कंडीशन होनी चाहिए। अब SP प्रॉफिट हो रहा है, मतलब SP बड़ा, अब SP यहां तो ये ले लो, ये ले लो, एक ही बात है, ठीक है। एक्चुअल में हो क्या रहा है? अगर इसे 10 भी ले ले और इसे 7 भी ले ले, तो क्या दोनों में कुछ अंतर है क्या? नहीं। देखो ये 10/7 यहां भी बन गया, सेलिंग प्राइस ज्यादा हो गई, परसेंटेज निकाला तो ये माइनस कर दिया हमने, तो 10 - 7 3/7 इंटू 100, तो 300/7 आ जाएगा आंसर परसेंटेज में। 100 का मल्टीप्लाई करते ही परसेंटेज बन गया ये। 7 4 ज़ा 28, बचा कितना? 20, 7 2 ज़ा 14, बचा कितना? 6, 7 8 ज़ा 56, पर ये तो एक बार और हो जाएगा फिर, है ना। 7 ये कितना बचा? 7 2 ज़ा 14, ये 60 बचा, है ना। 7 8 ज़ा 56, देखते हैं फिर से एक बार। 7 4 ज़ा, ये 7 है, 7 4 ज़ा 28 हो गया, बचा कितना? 20, 7 2 ज़ा 14, बचा कितना? 6, 60 बचा ना, यहां से ये 6 बचेगा, यहां पे 60 नहीं बचेगा, 6 बचेगा, तो 42 6/7, ठीक है। 194 बचा कितना? 6, हम 6 को भी डिवाइड करे थे तब, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? 42 6/7 इज द आंसर। बात समझ में आ गई? अभी दो सिर्फ एक कंडीशन वाला, कंडीशन एक्चुअल में 2 है, लेकिन यहां पे हम देखें कि सेल गुड्स एट CP, तो ये कंडीशन भी क्या होगी? SP/CP हो गई ना। तो ये कितनी हो गई? अगर कंडीशन यहां भी रखें तो 1000 रुपए में उसे बेचना था, 1000 में ही बेचा, तो कुछ फर्क पड़ा क्या? यहां से नहीं पड़ा, तो क्यों लिखना उसे? जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि सेल गुड्स एट CP, इसका मतलब नो प्रॉफिट नो गेन, नो प्रॉफिट नो गेन, कोई मतलब नहीं। फिर ऐसा मत सोचना कि प्रॉफिट 0% हो रहा है तो यहां पे हम लोग 0 लिख दे। यहां पे प्रॉफिट थोड़ी लिख रहे हैं हम लोग, SP/CP लिख रहे हैं ना, तो जो SP है वही CP है, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। 1000 CP है तो 1000 SP होगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना? 1 का मल्टीप्लाई कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो यहां से हमने देखा। अब देखते हैं कुछ और कंडीशंस। क्वेश्चन नंबर 4, a shopkeeper sells his goods at 20% profit and he also uses a false weight of 800 gram instead of 1000 gram, then profit is। अब तक हमारे पास जो कंडीशन थी वो सिर्फ सेकंड वाली कंडीशन थी। कौन सी कंडीशन? कि वो फॉल्स वेट का यूज कर रहा था। यहां से वो प्रॉफिट नहीं कमा रहा था, क्योंकि बोला जा रहा था सेलिंग प्राइस पे ही उसने क्या किया है, कॉस्ट प्राइस पे भी उसने क्या किया है, सेलिंग की है। लेकिन यहां पे उसने बोला गया है कि उसने क्या किया है, प्रॉफिट कमाया है।
है ना, क्या कमाया है उसने, प्रॉफिट कमाया 20% का, ठीक है। अब देखो हम क्या लिखते हैं, क्या क्या चीज हो रही है यहां पे, एक तो उसने वेट यूज किया है 800 ग्राम, 1000 करना था, ठीक है, दो चीज। अब उसका प्रॉफिट कितना हो रहा है, यहां पे देखो प्रॉफिट 20% का हो रहा है, 20% का हो रहा है, तो या तो हम ऐसा समझ ले कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो सेलिंग प्राइस 120 है, तो हम लोग क्या लिख लेंगे, एक साइड 100 एक साइड 120, या फिर हम लोग क्या लिख लें, 20% को हम लोग करते आ रहे हैं अभी तक, 20% को हम लोग करते आ रहे हैं 1/5 करते आ रहे हैं, ठीक है। अब 1/5 है तो यहां पे अगर हम, ये क्या है, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस है, अगर हमें सेलिंग प्राइस निकालनी थी, प्रॉफिट था बेस सीपी है, तो ये हो जाएगा 6/5, तो ये सेलिंग प्राइस बाय सीपी यहां से भी निकल जाएगा, तो ये जो प्रॉफिट वाला सीपी बाय एसपी है, तो यहां पे एसपी हो जाएगा 6 और एक साइड हो जाएगी क्वांटिटी 5, ठीक है। या फिर ऐसा कर ले, अगर कॉस्ट प्राइस को हमने 100 मान लिया तो सेलिंग प्राइस 20%, मतलब 100 का 20% 20 ही होगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 120, तो एक ही बात है, ये सेलिंग प्राइस ये कॉस्ट प्राइस, अगर ये 100 हो गई तो ये 120 हो गया, 0 से 0 कैंसिल, 6 और ये 5, यही तो आ रहा है एसपी बाई सीपी 6/5। या तो यहां से कर ले यहां से कर ले, हम लोग बेटर इस टाइम प्रीफर कहां पे करेंगे, हम लोग क्या प्रीफर करेंगे, हम लोग प्रीफर करेंगे ये जो 120 और 100 वो वाला प्रीफर करेंगे हम लोग, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस पे। अगर हमें इससे ज्यादा है तो हम लोगों को ये देखना पड़ेगा यहाँ पे कि ये जो 20% प्रॉफिट है या फिर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, वहां से भी निकाल सकते। तो ये जो प्रॉफिट अब तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, उसे अगर हम रेशियो से भी करना चाहें तो भी हम उसे कर सकते हैं। बात समझ में आ गई, क्योंकि टफ क्वेश्चन नहीं आते। लेकिन अगर हम यहां से करें कि हम परसेंटेज को किस में कन्वर्ट कर ले, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें अगर, तो भी हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं कि हम फ्रैक्शन से ही कर लेते हैं। फिर किससे कर लेंगे, हम लोग फ्रैक्शन से कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो फ्रैक्शन से कैसे करना है, अभी हमने जो किया था, तो एसपी और सीपी 6 और 5 ये आया था, है ना। अब यहां पे देखो हमारे लिए प्रॉफिट कमाना है, यहां से उसने 800 ग्राम कम यूज किया है, इसका मतलब उसने प्रॉफिट कमाया है। क्या कमाया है, प्रॉफिट। यहां से भी प्रॉफिट कमा रहा है, तो एक क्वांटिटी या तो एसपी बाई सीपी लिख लो, ऐसा लिख लो, या फिर एक क्वांटिटी 6 एक क्वांटिटी 5 है, तो एसपी बाई सीपी अगर हम लिखें तो प्रॉफिट हो रहा है, यहां भी प्रॉफिट हो रहा है ना, देखो प्रॉफिट हो रहा है, तो 1000 वाली जो क्वांटिटी है वो ऊपर आएगी और ये मल्टीप्लाई में करना है, ठीक है। फिर यहां भी देखो उसने प्रॉफिट बोला है, मतलब सेलिंग प्राइस ज्यादा रही होगी, तो ये इसमें भी ऐसा कर दिया हमने, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 से 2 4 2 3 3/2 एसपी बाई सीपी। परसेंटेज चेंज देखें तो 1/2 इंटू 100%, 50%, ठीक है। क्लियर है, अपनी अपनी मर्जी है, क्योंकि देखो यहां पे एसपी बाई सीपी, एसपी बाई सीपी, एसपी बाई सीपी, एसपी बाई सीपी, देखो एसपी बाई सीपी डायरेक्ट प्रॉफिट दिया तो एसपी बाई सीपी हो जाएगा, ये चीज क्या हो जाएगी, एसपी बाई सीपी। अब एसपी बाई सीपी निकालने का तरीका अपना अपना है, आपको परसेंटेज से करना है कि 100 माना है तो 120 हो जाएगा एसपी, ऐसा करना है, या फिर जो हम लोग करते आ रहे थे ऐसे करना है, ये आपकी चॉइस है। आपको जिससे सरल लगे आप उससे कर सकते हैं, जिससे करना हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लिखना क्या है, एसपी बाई सीपी का रेशियो अगर डायरेक्ट प्रॉफिट दिया तो, यहाँ प्रॉफिट नहीं दिया तो हमें देखने की बड़ी क्वांटिटी कौन सी, छोटी क्वांटिटी कौन सी, और दोनों को मल्टीप्लाई करना है। एसपी बाई सीपी आ जाएगा तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेंगे परसेंटेज चेंज से। क्या बोला गया अगले क्वेश्चन में, Atul professes to lose 4% on sugar and uses a weight of 620 gram instead of 1 kg. What is the total profit percentage? Profit percentage पूछा गया है कुल मिला के, ठीक है। अब प्रोफेसेस का मतलब क्या है, कबूल करना, मान लेना, ठीक है, लोगों के सामने मान लेना, कबूल करना कि हाँ ऐसा एक्चुअल में हुआ है। मतलब अतुल ने बोला कि हाँ, उसने कबूल किया अतुल ने कि हाँ उसे 4% का शुगर का घाटा हुआ, 4% घाटा हुआ किसका, शुगर का। लेकिन एंड यूजेस अ वेट ऑफ 620 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg, उसने वहां से तो घाटा खा लिया, मतलब रुपीज में लॉस और प्रॉफिट रुपीज में हो रहा है, उसने वहां से तो घाटा खा लिया, लेकिन क्या हो रहा है कि यहाँ पे उसने यूज किया है 620 ग्राम, यहाँ पे उसने चालाकी कर ली। अब लूज की बात की गई है, तो यहाँ पे देखो फायदा क्या होगा अगर हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में करेंगे या फिर 120 को किस में करेंगे, हम लोग 100 को 120 में कर ले तो 6/5 ही आएगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया है। लेकिन हम लोग अब तक करते आ रहे थे इस टाइप से, तो अगर यहां से भी करें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हमारे लिए, ठीक है।
कितना आ जाएगा ये 24/25, ये क्या आ जाएगा SP/CP, ठीक है 24/25 आ जाएगा SP/CP डैश, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन, उसने वेट किया है 620 ग्राम यूज किया है, करना था 1000 ग्राम, हो गया उसे फायदा हो गया, इसका मतलब SP बड़ा हो गया, ये SP हो जाएगा एक डबल डैश मान लो, और ये CP हो जाएगा डबल डैश, ठीक है। अब कुल मिला के देखें तो SP/CP कितना आ जाएगा, ठीक है। ये करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हमें क्वेश्चन देखते ही पता लग जाएगा बाद में, ठीक है। अब SP'/CP' इंटू SP'/CP', क्लियर? ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा ये। अब देखो SP'/CP' 24/25, SP'/CP', SP' क्या है 1000 और CP' क्या है 620। इसे अगर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 40 टाइम्स 0 से 0 कैंसिल, ये आ जाएगा 48 और ये आ जाएगा 31 इन। अब चलो ठीक है, ये आ गया रेशियो हमारा, SP/CP आ गया, ये हम गया रेशियो। अब परसेंटेज चेंज निकालना है तो कैसे करेंगे, माइनस कर देंगे, मतलब आएगा 17/31 इंटू 100%। परसेंटेज चेंज निकाला ना, तो अब यहाँ पे पॉजिटिव लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, यहाँ पे देखो प्रॉफिट होगा, SP बड़ा है, ठीक है, बोल भी रहा है प्रॉफिट हो रहा है। 17/31 कितना आएगा, ये 5 और 6 के बीच में आएगा कहीं, 5 और 6 के बीच में आएगा कहीं, क्योंकि अगर वो 30 होता तो 17 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन 30 और 31 में ज्यादा अंतर नहीं है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 54.84 ऐसा आ रहा होगा। हमें पता है कि 50 और 60 के बीच में ही आंसर आएगा, तो क्यों ना हम लोग यहां से बिना सॉल्व किए लिख दें, क्योंकि ये 5 और 6 के बीच में ही तो है, 50 और 60 के बीच में, क्लियर है। तो इस टाइप से हम लोग सॉल्व करना है। जब हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे बिना इस टाइप से किए, तब हमें फायदा कहां पे होगा, तब हमें फायदा होगा 100 को CP मान लेना, ठीक है, 100 को क्या मान लेना, CP। अगर हम डायरेक्ट क्वेश्चन करना चाहते हैं तो, अगर स्पीड बढ़ानी है तो डायरेक्ट भी हम लोग कर सकते हैं। देखते हैं आगे क्वेश्चंस में।